हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है रूपाली की रसोई में। आज बनाने जा रहे हैं चिक्की। आइए बनाना शुरू करते हैं। अब बनाएंगे ब्लैक तिल का चिक्की। काला तिल है जो मैंने सेक लिया है और बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, लो तत्व से भरपूर। एकदम परफेक्ट मेल्ट होने दीजिए। शक्कर या गुड़ बहुत इजी है। चिक्की को बेलना मुश्किल है क्योंकि जल्दी बेलना पड़ता है। बाकी उसमें भी इसमें कोई आर्ट नहीं है, कोई भी चिक्की बना सकता है। क्योंकि चिक्की हमें कड़क बनानी है तो इसको अच्छे से आप कड़क ही बना लो। जो भी आप चाशनी बना रहे हो उसे अच्छे से कड़क बना लीजिए। और लगे ऐसा कि आपको लड्डू पसंद है तो थोड़ा कटोरी में पानी लीजिए और हाथ में घी लगा दीजिए और छोटे छोटे लड्डू बना लीजिए। पर लड्डू में खाने के लिए बच्चे और एज वाले दोनों के लिए थोड़ा मुश्किल है, मुंह ऐसे खोलो और चबाने में। पर चिक्की है ना, खा सकते हैं छोटे छोटे बाइट लेकर आराम से। देखिए ये कड़क आपको आवाज आ रही ना, ये हो गया है। और बंद कर दिया है मैंने गैस। इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है कि एक के सामने एक, तो भी आप ऐसे भी ले सकते हो कि एक कटोरी शक्कर ली तो एक कटोरी, पर मैं ऐसे ही ऐड करती रहूंगी। जितना चाशनी में जाता है उतना ही हमें लेना है। फिर आप तिल का बनाओ, गुड़ या फिर सफेद तिल या फिर और किसी का, पर जितना सिरप होता है उसी में चीजें ऐड हो उतना ही आप रखिए। ज्यादा डालेंगे तो वो खुला खुला खुल जाएगा, बंधेगा नहीं क्योंकि सूखा होता है और जुड़ने के लिए चाशनी चाहिए, इसीलिए। प्लेटफॉर्म पे भी आप बेल सकते हो। एक नाइफ ले लो और ऐसे हटा लीजिए सब कुछ। और गरम गरम आप हो सके उतना जल्दी जल्दी बेल लीजिए, वरना वो ठंडा हो जाएगा ना तो पतला नहीं बनेगा, इसीलिए। गरम आपको कट नहीं करना, आप कट कर लो चाकू से। आपको जितना साइज का बनाना है, पर ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने से क्या होता है कि ऐसा फ्लैट और सीधा सीधा रहेगा और आप जैसे भी रखेंगे उस शेप का ये बन जाएगा। इसलिए सीधा ही रखिए चिक्की को और ऐसा निशान कर दीजिए। ठंडा होने के बाद आपको ऐसे तुरंत ही ये कट हो जाएगा। रेडी है, काला तिल की भी चिक्की रेडी है। अब बनाएंगे भुना चना की चिक्की, जो हम दालिया बोलते हैं, वो दालिया की चिक्की बनाएंगे। जो क्रंची नहीं होती और रबर जैसी होती है, बहुत चिक्की नहीं होती, तो वो परफेक्ट चाशनी नहीं बना उसका, इसीलिए।
इसमें है ना तिल से थोड़ा सा मीठापन रखिए। भुना चना हो या सींग का चना हो, वो तिल से ज्यादा इसमें थोड़ा मीठापन रखिए, क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है ना भुना चना का। तो इसमें क्या कोटिंग हो जाए ना गुड़ का या फिर शक्कर का मैं बना रही हूँ तो मीठा अच्छा लगेगा। वरना आप बाइट करेंगे और खाएंगे ना तो फीका फीका लगता है, इसीलिए। देखो इसमें और भी चना जा सकता है, पर मैं नहीं डालूंगी। मैं बोली वैसे ही कि ये थोड़ा साइज इसका चने का होता है, तिल से थोड़ा सा बड़ा होता है। खाने में भी इसका नेचुरली थोड़ा सोल्टी जैसा होता है, तो बहुत ही बेस्ट चिक्की लगेगी, खाने में बेहतरीन स्वाद होगा। और इसका थोड़ा चाशनी है, फिर भी हमें ऐसा ही रखना है, क्योंकि ये स्वाद में तो ही अच्छा लगता है, वरना फीका फीका चिक्की अच्छा नहीं लगता। गरम है ना, तो आप साथ साथ में कट लगाकर रख दीजिए। और तिल के चिक्की जितना ये पतला नहीं होता, क्योंकि भुना चना ही जो थिकनेस वाला है, तो फिर वो पतला एकदम से नहीं होगा। ये रेडी है। ठंडा होने के बाद आप कट करना, सिर्फ आप मार्क लगाकर छोड़ दीजिए। भुना चना की चिक्की रेडी है। मूंगफली की चिक्की है। मूंगफली बड़ी साइज की होती है, और कम चाशनी करेंगे तो मूंगफली चिक्की में से बाहर निकल जाएगी, बिल्कुल जुड़ेगी नहीं। तो मूंगफली की जब भी चिक्की बनाओ तो ज्यादा चाशनी रखना, ताकि बढ़िया सा अंदर चिटकी रहे, चिटक के रहना चाहिए। वरना खुला खुला और सूखी सूखी चाशनी कम और मूंगफली ज्यादा होगी तो ये मूंगफली गिरती जाएगी, अच्छे से जुड़ेगी नहीं, इसलिए। और ये गर्म है, तब तक हमें इसे उठा नहीं पाएंगे, और हाथ बिल्कुल ना लगाइए, बहुत ही भयंकर वाला गर्म होता है ये, इसलिए थोड़ा सा हाथ नहीं लगाऊंगी बिल्कुल। अब हमें फैला देना है और बेलन से बेल लेना है। और ये चिक्की थोड़ा थिक बनेगा, क्योंकि मूंगफली कोई पतली तो होती नहीं, तिल जैसा चिक्की एक भी पतला नहीं बनेगा। फिर वो भुना चना का हो चिक्की, मूंगफली का हो, काजू बादाम, एकदम पतली नहीं बनेगी, तिल जैसा एक भी नहीं बनेगा। बड़े बड़े दाने होते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि अच्छे से निकलेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ एक दाना आधा इधर है आधा इधर है, ऐसा हो जाएगा ना। हम चिक्की मिक्स बनाएंगे, काला तिल, सफेद तिल, भुना चना, मूंगफली और कोकोनट को मैं थोड़ा थोड़ा कट कर लूंगी, ऐसे छोटा साइज में। कम ज्यादा आप कर सकते हो, जो नहीं पसंद है वो कम लीजिए। पहली बार लगाया था तेल, फिर 2 बार नहीं ऐड किया, तो अभी और एक बार तेल लगा देंगे ना, तो इजीली
निकल जाएगी चिक्की। वैसे चिटकती तो नहीं है क्योंकि ये रफ होता है ना, तो नहीं चिटकता। बहुत गर्म होगा ना तब चिटकेगा, फिर नहीं, फिर एकदम प्लास्टिक जैसा हो जाएगा। इसीलिए हो सके उतना आप फटाफट बेल लीजिए, और स्टार्टिंग में बेलेंगे तो ऐसे ही चिटकेगा। तो स्टार्टिंग में आप है ना पहले शेप ऐसे सेट कर लो कि आपको कैसे उसे बेलना है, किस जगह बेलना है, उसी टाइप से आप बीच में रख दो। स्क्वायर रखना है या ऐसे ओवल बनेगा। इसमें सफेद काला तिल है, सफेद और काला तिल, भुना चना, मूंगफली और कोकोनट, ड्राई कोकोनट, खोबरा मैंने छोटा छोटा पीस करके डाल दिया है। पसंद आए तो आप इलायची भी ऐड कीजिए, मैं नहीं ऐड करती। चिक्की में इलायची हमें नहीं आदत और नहीं पसंद आती। स्वीट होता है तो बात अलग है, स्वीट में इलायची जाती है, अच्छी लगती है। नीचे से ऐसे ये तावी था, ऐसा फ्लेट होता है वो, या नाइफ से ऐसे उठा लीजिए आप अच्छे से, इसे पलटा दीजिए। पतला ही है फिर भी ये गर्म होता है ना, तब तक आप जितना बेलना चाहे वो शेप ले सकता है, और प्रेस आप कर सकते हो। देखिए बॉर्डर पे आप चेक कर लो आपको कितना पतला चाहिए, उसी हिसाब से बनाना, क्योंकि ठंडा हो जाएगा ना फिर तो वो चूरा हो जाएगा और बिल्कुल ही शेप नहीं लेगा। तो मैंने नाइफ में ही लगाया, और देखिए थोड़ा गरम और थोड़ा ठंडा होगा, और आप हाथ लगाएंगे ना तो ऐसा होगा। इसलिए आप ऐसे रहने दीजिए, एकदम छोड़ ही दीजिए 10 मिनट तक, अपने आप ही वो शेप ले लेगा। और मैंने नाइफ नहीं किया, इसमें चाकू से मार्क नहीं किए, ना ही इसका पीसेस किया है, तो हाथ से ही इसका हम तोड़ लेंगे। संक्रांत स्पेशल रेडी है आप हमारा चिक्की। जो मेरे घर में बनता है वही स्टाइल से मैंने आपको बताया है। आप बताइए मुझे और किस तरह से बनाना चाहिए। हाँ, मैं ऐसे ही बनाती हूँ शक्कर से। आपको पसंद आए तो आप गुड़ से भी कर सकते हैं, ऐसे ही बनाइए। और जितना भी घर में चीजें हैं उस सभी का मैं चिक्की बनाती हूँ। आप भी ट्राई करना जरूर। अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट करना जरूर। जैसा भी आपको लगे मुझे जरूर सजेशन देना, मैं भी सीखूंगी। आप बताइए मुझे। तो ये हमारा मिक्स चिक्की रेडी है। रेडी है संक्रांत स्पेशल चिक्की, मिक्स चिक्की है। आप बनाइए जरूर, ट्राई करना जरूरी है, तभी स्वाद का पता चलेगा। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं, मिलते रहेंगे रोज एक नए दिन की शुरुआत में, नई लाइफ में। मेरे घर का खाना, मेरे घर का रूटीन, आइए जरूर। थैंक यू।